पढ़ने वाले हैं रूट वर्ड्स, जो कि वोकेब याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। वोकेब याद करने के कई सारे मेथड होते हैं, जैसे निमोनिक्स टेक्निक होती है कुछ, और एक होता है हमारा रूट वर्ड। रूट वर्ड के थ्रू हम वोकेब को बहुत इजीली याद कर सकते हैं। तो पहले वाली वीडियो में हमने कुछ रूट वर्ड देखे थे, और इसमें आज हम कुछ इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से रूट वर्ड हैं, उससे हमारे कौन कौन से वर्ड्स बन सकते हैं और उसको भी कैसे याद करना है। देखिए, आज हम देखने वाले हैं साइड। साइड का मीनिंग क्या होता है? साइड मीन्स होता है किल करना, किलिंग, और हम कह सकते हैं टू किल, मारना। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है साइड, बहुत बार एग्जाम से पूछी गई है। अब साइड से जितने वर्ड्स बनेंगे, क्योंकि साइड का मीनिंग होता है किलिंग या फिर टू किल, मारना किसी को भी, तो अब जितने वर्ड साइड से बनेंगे उन सबका मीनिंग कहीं ना कहीं किल से रिलेटेड होगा। देखिए, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि रूट वर्ड होता क्या है। रूट वर्ड मीन्स होता है मूल शब्द, एक ऐसा शब्द जिससे कई सारे वर्ड्स, कई सारे शब्द क्रिएट हुए हैं, उसको हम बोलते हैं रूट वर्ड या फिर मूल शब्द। तो यहाँ पर हमारे पास एक रूट वर्ड है साइड। और एक और बात आपको ध्यान रखना है कि जो रूट वर्ड होते हैं वो प्रीफिक्स सफिक्स का ही काम करते हैं। प्रीफिक्स क्या होते हैं? जो किसी वर्ड के आपके पीछे आगे लगाए जाते हैं उसको प्रीफिक्स बोलेंगे, और सफिक्स मतलब जो किसी वर्ड के पीछे लगाए जाते हैं उसको सफिक्स बोलेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय हिंदी में इसे बोलते हैं। तो साइड एक तरह की क्या है, सफिक्स का काम यहाँ पर करेगा। पर रूट वर्ड क्या होता है? प्रीफिक्स सफिक्स तो होते ही होते हैं, पर ये किसी वर्ड के बीच में भी आ सकते हैं। तो रूट वर्ड आपके किसी वर्ड के आगे लग सकते हैं, किसी वर्ड के बाद में भी लग सकते हैं, या फिर किसी वर्ड के बीच में भी आ सकते हैं। लेकिन जो रूट वर्ड का मीनिंग होगा वही जो है सभी का मीनिंग निकल के आएगा, जो इससे वर्ड क्रिएट होंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट वर्ड साइड वर्ड से रिलेटेड है, हमारा है रेजिसाइड। रेजिसाइड यहाँ पर देखते हैं कि रेजिसाइड का मीनिंग क्या होगा। अब देखें, रेजिसाइड में यहाँ पर आपको देखें साइड वर्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो इतना आपको पता है कि ये जो मीनिंग है वो कहीं ना कहीं किल से रिलेटेड है। और रेजी जो वर्ड है ये आपका रेजर वर्ड से बना है। तो रेजर मीन्स होता है शासन, और रेजी वर्ड कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड होगा। मीन्स क्या होगा? किलिंग ऑफ किंग, राजा की हत्या करना, उसको हम बोलते हैं रेजिसाइड। राजा की हत्या करना, राज हत्या, राजा को मारना, रेजिसाइड कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारा होमिसाइड। ये रेजिसाइड बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना है। होमिसाइड हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब यहाँ पर भी हमें साइड वर्ड दिख रहा है, तो इतना हमें पता है कि इसका मीनिंग भी कहीं ना कहीं किल से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आप देखें होमी का मीनिंग क्या होता है? होमी मीन्स होता है ह्यूमन, मानव से संबंधित होता है, और साइड मीन्स होता है किल करना। तो यहाँ पर आपका मीनिंग बन जाएगा किलिंग ऑफ ह्यूमन। आप मानव की हत्या करना, किसी मनुष्य की हत्या करना, उसको हम बोलेंगे होमिसाइड। एक बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, उसको थोड़ा सा हम ले लेते हैं जिससे काफी इजीली ये साइड वर्ड आपको क्लियर हो जाएंगे। सुसाइड वर्ड बहुत ही कॉमन वर्ड है, सुसाइड वर्ड। तो ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, सुना भी है सबने कि सुसाइड मीन्स क्या होता है? सुसाइड मीन्स होता है खुद को मारना, किलिंग वनसेल्फ, खुद की हत्या करना। तो कहीं ना कहीं ये जो वर्ड है वो साइड, यहाँ पर जो रूट वर्ड है उसी से हमें मिलता हुआ दिख रहा है। डेफिनेटली यहाँ पर क्या हो जाएगा? वन सेल्फ, खुद की हत्या करना, किलिंग ऑफ वन सेल्फ, खुद की हत्या करना हो जाएगा आपका सुसाइड। तो सारे वर्ड में साइड तक चलता जा रहा है, इसलिए सबका मीनिंग कहीं ना कहीं किल से रिलेटेड है। अब आगे ये जो वर्ड्स है ये भी अपने आप में एक रूट वर्ड है, अपने आप में कहीं ना कहीं कुछ मीनिंग रखते हैं। तो इनके भी मीनिंग हमें ध्यान रखना है कि ये किससे रिलेटेड है। तो काफी आसान है साइड से जितने भी वर्ड्स बनते हैं उनको याद करना। एक देखते हैं हम मैट्रिसाइड, एक होता है पैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड। तो मैट्रिसाइड पैट्रिसाइड वर्ड को भी याद करना काफी आसान है। ठीक है, मैट्रिसाइड जो वर्ड है कहीं ना कहीं मैटरनल वर्ड से बना है। मैटरनल वर्ड से हमें याद रखना है इसको कि मैटरनल मीन्स क्या होता है? माता से संबंधित जो भी होता है उसको बोलते हैं मैटरनल। मैटरनल अंकल हो सकते हैं, मैटरनल आंट। ठीक है, मैटरनल मतलब होता है माता से संबंधित, और साइड मीन्स होता है किल करना। तो मैट्रिसाइड मीन्स क्या हो जाएगा? किलिंग ऑफ वंस मदर, माता की हत्या करना, अब खुद की माता की हत्या करना, तो हो जाएगा आपका मैट्रिसाइड। नेक्स्ट है हमारा पैट्रिसाइड। अब यहाँ भी हमारे पास साइड वर्ड आ रहा है, तो साइड मीन्स होता है किल करना, मारना। अब पैट्रिसाइड हम याद करेंगे पैटर्नल वर्ड से। पैटर्नल अंकल सुना होगा, पैटर्नल मदर आंट सुना होगा। तो पैटर्नल वर्ड किससे रिलेटेड है? हमारा पिता से संबंधित है, फादर से रिलेटेड है। तो यहाँ पर मैं पैट्रिसाइड उसी से रिलेटेड मानना है, तो आपका ध्यान रखें। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पैट्रिसाइड मीन्स होता है किलिंग ऑफ फादर, पिता की हत्या करना, पितृ हत्या, उसको बोलते हैं हम पैट्रिसाइड। तो ध्यान रखें मैट्रिसाइड, पैट्रिसाइड। एक हमारा होता है सोरोरिसाइड। सोरोरिसाइड याद रखें।
सोरोरी साइड क्या होता है, यहाँ पे आपका साइड वर्ड आ रहा है तो इतना हमें पता है कि इसका मीनिंग किल से रिलेटेड है। और सोरोरी जो वर्ड है ये आपका सिस्टर से रिलेटेड होता है, तो किलिंग ऑफ सिस्टर, बहन की हत्या करना, आपका सोरोरी साइड कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारा फ्रैक्ट्रीसाइड। फ्रैक्ट्रीसाइड वर्ड देखते हैं कि किस तरह से है। साइड वर्ड इसमें लग रहा है तो इतना आपको पता है कि साइड में किल करना होता है, हत्या करना होता है। अभी मेरा फैक्ट्री वर्ड है, इसका थोड़ा सा आपको मीनिंग पता है तो इजीली आप इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। तो फैक्ट्री जो वर्ड होता है वो कहीं ना कहीं भाई से रिलेटेड होता है, तो फैक्ट्री मीन्स हो जाएगा किलिंग ऑफ ब्रदर, भाई की हत्या करना आपको हो जाएगा फ्रैक्ट्रीसाइड। तो बहुत ही आसान है क्योंकि सारे वर्ड में साइड वर्ड है, इसलिए सबका मीनिंग किल 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 से रिलेटेड है। अब जो आगे वर्ड्स हैं उनको थोड़ा सा आप ध्यान रखें, उनके भी कहीं ना कहीं कुछ मीनिंग है और उनको आपने याद कर लिया तो सारे के सारे जितने भी साइड से रिलेटेड जितने भी रूट वर्ड्स होते हैं वो आप इजीली पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट होता है युगजोड़ी साइड। युगजोड़ी साइड देखें तो यहाँ पर साइड वर्ड है, साइड मीन्स होता है किल करना, हत्या करना। अब यहाँ पर युगजोड़ी वर्ड आ रहा है, ये आपका वाइफ से रिलेटेड होता है, ये हो जाएगा किलिंग ऑफ वाइफ, किलिंग ऑफ वंस वाइफ, स्वयं की वाइफ की हत्या करना, आपका हो जाएगा युगजोड़ी साइड। ठीक है, एक और होता है हमारा जेनोसाइड। ये जो जेनो वर्ड है, जेनोसाइड मीन्स होता है किलिंग ऑफ ह्यूमन रेस, मानव जाति की हत्या करना, पूरी की पूरी देश को खत्म कर देना, जाति संहार, पूरी की पूरी जाति को किल कर देना, वो आपका होता है जेनोसाइड। तो जितने भी देखें साइड से जितने वर्ड्स बन रहे हैं सबका मीनिंग किल से रिलेटेड है। ये बहुत ही कॉमन वर्ड है इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट का मीनिंग पता है तो इसका हम मीनिंग निकाल सकते हैं। इंसेक्ट का मीनिंग क्या होता है, जो इंसेक्ट होते हैं कीड़े मकोड़े उसकी बात कर रहे हैं, और साइड होता है किल करना, तो कीट की हत्या करना, कीटों की हत्या करना, वो आपका कहलाएगा इंसेक्टिसाइड, किलिंग ऑफ इंसेक्ट्स। तो ध्यान रखें कीटों की हत्या करना इंसेक्टिसाइड कहलाएगा। इसके अलावा एक और होता है हमारा फोर्टिसाइड। फोर्टिसाइड मीन्स होता है, ये जो 40 वर्ड है फोर्टस वर्ड से बना है, किलिंग ऑफ फोर्टस, फोर्टस की हत्या करना मीन्स भ्रूण हत्या करना, अनबॉर्न बेबी को किल कर देना, वो आपका फोर्टिसाइड कहलाएगा। तो खुद देख सकते हैं जितने वर्ड्स यहाँ पर साइड से बने हैं सारे के सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, सभी साइड से बने हैं इसलिए सबका मीनिंग किल से रिलेटेड है। तो आपने खुद देखा कि ये रूट वर्ड जो साइड है इससे कितना आसान है ये सारे के सारे वर्ड्स को याद करना। अगर आपने ये रूट वर्ड आपको पता है कि साइड में किल करना होता है तो अब जितने वर्ड साइड से बने हैं वो सबका मीनिंग कहीं ना कहीं किल से रिलेटेड है। इनके अलावा कहीं भी और कोई मीनिंग दिख जाए जिसमें आपका साइड वर्ड है तो इतना अंदाजा लगा लें कि उसका मीनिंग कहीं ना कहीं किल से रिलेटेड ही होगा। तो काफी आसान था ये सारे के सारे वर्ड्स को याद करना, सिर्फ एक वर्ड आपको याद रखना है साइड, तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि साइड में किल करना, तो ये सारे वर्ड्स आपके साइड से रिलेटेड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्राफ। ग्राफ का मीन्स होता है राइटिंग। अब हमें ये पता है कि ये जो रूट वर्ड है ग्राफ, इसका मीनिंग होता है राइटिंग। अब इससे हमारे जितने भी वर्ड क्रिएट होंगे, इससे जितने भी वर्ड्स बनेंगे सबका मीनिंग कहीं ना कहीं राइटिंग से रिलेटेड होगा क्योंकि ग्राफ का मीनिंग राइटिंग होता है। ये बहुत ही कॉमन सा वर्ड देखते हैं फर्स्ट, ऑटोग्राफ। ऑटोग्राफ सबने सुना है, तो ऑटोग्राफ बहुत ही इजी है क्योंकि आपको ग्राफ दिख रहा है, ग्राफ मीन्स राइटिंग होता है तो इसका मीनिंग भी जनरली आप निकाल सकते हैं। ऑटो मीन्स क्या होता है सेल्फ, खुद, और ग्राफ मीन्स होता है लिखना, मीन्स जो हैंड रिटन सिग्नेचर होते हैं इसको हम बोल सकते हैं ऑटोग्राफ, हैंड रिटन सिग्नेचर, या फिर हम बोल सकते हैं सेल्फ सिग्नेचर, खुद के सिग्नेचर, या फिर हैंड रिटन सिग्नेचर, उसको हम बोलते हैं ऑटोग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राफ वर्ड आ रहा था इसलिए कहीं ना कहीं ये राइटिंग से रिलेटेड होगा। ठीक है, वर्ड बनता है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, व्याकरण में तो बहुत सारे एग्जाम में इसमें वन वर्ड पूछी गई है। ऑटोबायोग्राफी आपका लिख दिया जाता है, यहाँ पर आपका वन वर्ड दे दिया जाएगा, सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसमें आपको ये फाइंड करना है कि किस वर्ड से रिलेटेड है। तो ऑटोबायोग्राफी का मीनिंग क्या होगा, देखिए ऑटो मीन्स होता है स्वयं, सेल्फ, और बायो का मीनिंग होता है लाइफ, जीवन, और ग्राफ का मीनिंग तो आपको पता ही है, राइटिंग होता है, लिखना होता है। तो ऑटोबायोग्राफी क्या होगा, खुद के जीवन के बारे में लिखना, खुद के जीवन का इतिहास, आत्मकथा, उसको हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। मीन्स आप बोल सकते हैं इसको रिटन अकाउंट ऑफ वंस लाइफ, या फिर आप लिख सकते हैं ऑन लाइफ, खुद के जीवन का लिखा गया इतिहास, खुद के जीवन का इतिहास, खुद के जीवन का लिखा गया इतिहास, उसको हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑटो मीन्स सेल्फ, बायो मीन्स लाइफ, और ग्राफ मीन्स लिखना। इसी से एक और वर्ड बनता है हमारा बायोग्राफी।
अब देखें यहाँ पर हमें दिख रहा है ग्राफ वर्ड। अब आपको इतना पता है कि ग्राफ का मीनिंग राइटिंग से रिलेटेड है, तो आप मीनिंग को ही देख के इतना तो आप अंदाजा लगा ही पाए कि ग्राफ का मीनिंग क्या है, राइटिंग से रिलेटेड है। और बायो मीन्स क्या होता है, लाइफ, जीवन। और ऑटोबायोग्राफी मीन्स होता है खुद के जीवन के बारे में लिखना, और बायोग्राफी मतलब होता है दूसरे के जीवन के बारे में लिखना, मीन्स जीवनी, उसको हम बोलते हैं बायोग्राफी। मीन इसको हम बोल सकते हैं रिटन अकाउंट ऑफ अदर्स लाइफ, दूसरों के जीवन के बारे में लिखना, दूसरों के जीवन का लिखा गया इतिहास, उसको हम बोलते हैं बायोग्राफी। नेक्स्ट हमारे वर्ड है कैलीग्राफी। बहुत ही कॉमन वर्ड है कैलीग्राफी, बहुत ज्यादा बार हमने सुना भी है। कैलीग्राफी क्या होती है, छोटे बच्चों को भी सिखाई जाती है। कैलीग्राफी मीन्स होता है बहुत ही सुंदर राइटिंग होती है, उसको हम बोलते हैं। तो मतलब आप इतना तो अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्राफ वर्ड यहाँ पर है और ग्राफ का मीनिंग राइटिंग से रिलेटेड है, तो यहाँ पर कैलीग्राफी का मीनिंग कहीं ना कहीं राइटिंग से ही रिलेटेड होगा। तो कैलीग्राफी मीन्स सिंपल बोल सकते हैं ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, सुंदर जो हैंड राइटिंग होती है उसको हम बोलते हैं आपका कैलीग्राफी। अब इसी का एक और अपोजिट वर्ड होता है कैपोग्राफी। एक और वर्ड होता है हमारा कैपोग्राफी। तो यहाँ पर आप देखें ग्राफी वर्ड, यहाँ पर भी ग्राफी वर्ड, ग्राफ वर्ड यहाँ पर आ रहा है, तो आपको इतना पता है कि इसका मीनिंग है राइटिंग से रिलेटेड तो होगा, है ना। अब ये कैलीग्राफी का अपोजिट है। कैलीग्राफी मीन्स होता है बहुत ही सुंदर, कैली जो वर्ड है आपका ब्यूटीफुल से रिलेटेड है, कैपो जो वर्ड है ये मैसी, अगली, इससे रिलेटेड है। तो मीन्स क्या होगा, अब मैसी हैंड राइटिंग, ऐसी हैंड राइटिंग जो कि बहुत ही मैसी सी है, बहुत ही भद्दी सी है, बहुत बुरी सी हैंड राइटिंग है। तो अगर आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है तो कैलीग्राफी में बहुत अच्छी हैंड राइटिंग को बोलेंगे। और कैपोग्राफी में होता है जो मैसी हैंड राइटिंग है उसकी बात करते हैं। बाकी कैलीग्राफी क्या होता है, एक तरह की राइटिंग होती है, बहुत सुंदर तरीके से लिखना, बहुत ही जो वर्ड्स वगैरह होते हैं उनको बहुत ही ज्यादा सजा के बहुत सुंदर तरीके से लिखना, उसको बोलते हैं कैलीग्राफी। और इसी का अपोजिट है आपका कैपोग्राफी मीन्स मैसी हैंड राइटिंग। ये थे हमारे ऑटोग्राफ, ऑटोबायोग्राफी, आपकी बायोग्राफी, कैलीग्राफी, कैपोग्राफी। एक और वर्ड होता है हमारा बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी, अब ये बिब्लियो वर्ड आपको ध्यान रखना है, बिब्लियो वर्ड हमेशा बुक से रिलेटेड होता है, बुक से संबंधित होता है। और ग्राफ का मीनिंग क्या होता है, लिखना। तो आपको थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि बिब्लियो मीन्स बुक से रिलेटेड है और यहाँ पर लिखने से रिलेटेड है, मीन्स रिटन लिस्ट ऑफ ऑल द बुक्स, रिटन लिस्ट ऑफ ऑल द बुक्स। मतलब इसको हम सिंपल सा बोलेंगे कि जो ग्रंथ सूची होती है, मीन्स जो बहुत सारी बुक्स की जो रिटन लिस्ट है उसकी हम बात करते हैं बिब्लियोग्राफी में। मीन्स कहने में आपको ध्यान रखना है बिब्लियो वर्ड बुक्स से रिलेटेड है और ये जो ग्राफ वर्ड है ये आपका राइटिंग से रिलेटेड है। तो ग्रंथ सूची होती है, यहाँ पर बहुत सारी बुक्स की जो लिस्ट होगी तो उसको हम बोलेंगे बिब्लियोग्राफी। सारे के सारे वर्ड्स में ग्राफ वर्ड था इसलिए सबका मीनिंग राइटिंग से रिलेटेड तो होगा ही होगा। तो जितने वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं सबका मीनिंग राइटिंग से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो वर्ड है, मेन जो वर्ड था हमारा वो ग्राफ वर्ड था। ग्राफ मीन्स होता है आपका राइटिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गैमस। गैमस मीन्स होता है मैरिज, शादी। अब गैमस से जितने भी वर्ड्स बनेंगे उन सब का मीनिंग कहीं ना कहीं मैरिज से रिलेटेड होगा, क्योंकि गैमस हमारी रूट वर्ड है और इसका मीनिंग है आपका मैरिज। तो फर्स्ट वर्ड देखते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर मोनोगेमी। गैमस या फिर आप इसको बोल सकते हैं गैमी। ये जो वर्ड बनेंगे यहाँ पर वो गैमस वर्ड से कहीं ना कहीं बनेंगे। गैमस या गैमी दोनों का मीनिंग होगा मैरिज से रिलेटेड। अब फर्स्ट वर्ड है हमारा मोनोगेमी। तो यहाँ पर आप देखिए मोनो वर्ड आप पर आ रहा है। मोनो मीन्स होता है सिंगल या एक, और गैमी का मीनिंग होता है मैरिज से रिलेटेड। तो यहाँ पर क्या होगा, सिंगल मैरिज, एकल विवाह, एक विवाह, मीन्स द कस्टम ऑफ ओनली वन मैरिज। यहाँ पर आपका हो जाएगा द कस्टम ऑफ ओनली वन मैरिज, एक शादी करने की प्रथा, मीन्स एकल विवाह, उसको हम बोलते हैं मोनोगेमी। क्योंकि यहाँ पर गैमी वर्ड आ रहा है इसलिए इसका मीनिंग मैरिज से रिलेटेड होगा। सेकेंड हम देखते हैं बाइगेमी। मोनो मीन्स होता है सिंगल वन, बाय का मीनिंग होता है हमारा टू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और गेमी मीन्स होता है मैरिज। सिंपल सा मीनिंग है यहाँ पर द कस्टम ऑफ टू मैरिज, दो शादी करने की प्रथा, उसको हम बोलते हैं बाइगेमी। बहुत से ऐसे समाज होते हैं जहाँ पर दो शादी करने की प्रथा होती है तो उसको हम बोलेंगे बाइगेमी। नेक्स्ट है हमारा पोलीगेमी। तो पोलीगेमी क्या है, देखिए यहाँ पर गेमी मीन्स होता है मैरिज और पोली का जो मीनिंग है वो होता है मैनी, बहुत, मीन्स अनेक विवाह, को हम बोलते हैं पोलीगेमी। तो जो पुराने समाज होते थे वहां पर एक से ज्यादा शादी करने की प्रथा होती थी,
उसको हम बोलेंगे पोलीगेमी, मीन्स द कस्टम ऑफ मैनी मैरिज, बहुत मतलब एक से अधिक शादी करने की प्रथा, एक से अधिक शादियां, उसको हम बोलते हैं पोलीगेमी। यहाँ पर देखिए सारे वर्ड्स गेमी से रिलेटेड हैं, इसलिए सबका मीनिंग मैरिज से रिलेटेड हो रहा है। नेक्स्ट हमारा वर्ड मिसोगेमी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मिसोगेमी। अब ये ध्यान रखना है, ये जो मिस वर्ड है, मिस का मीनिंग होता है हेट करना, नफरत करना, और गेमी का मीनिंग होता है मैरिज। तो आप मीनिंग समझ गए बिल्कुल कि क्या मीनिंग हो सकता है। मिसोगेमी मीनिंग होता है शादी से नफरत करना, हेटेड ऑफ मैरिज, हेटेड ऑफ मैरिज। यहाँ पर ये वर्ड बन गया आपका मिसोगेमी। सारे वर्ड्स गेमी वर्ड से बन रहे हैं, इसलिए सबका मीनिंग मैरिज से रिलेटेड है। क्या कोई भी आपको वर्ड दिख जाए जो आपका जिसमें आपका गेमी या गेमस वर्ड आ रहा है, सबका मीनिंग कहीं ना कहीं मैरिज से ही रिलेटेड होगा, क्योंकि ये आपकी रूट वर्ड है गेमी गेमी। नेक्स्ट है हमारी एंडोगेमी। एंडोगेमी मीन्स होता है कि अपने, एंडो मीन्स होता है आंतरिक, और गेम मीन्स होता है शादी करना, मीन्स अपने सोशल यूनिट के अंदर, अपने समाज में शादी करना, उसको बोलते हैं एंडोगेमी। मीन्स मैरिज विद, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, मैरिज विद इन ऑन सोशल यूनिट। खुद के ही सोशल यूनिट के अंदर विवाह, उसको बोला जाता है एंडोगेमी। खुद के ही सोशल यूनिट के अंदर विवाह को बोलते हैं एंडोगेमी। मीन्स जो हम बोल सकते हैं इंटरकास्ट मैरिज, सॉरी इंटरकास्ट मैरिज नहीं बोलेंगे यहाँ पर, कि अपने सोशल यूनिट के अंदर ही शादी करना, उसको बोलेंगे आंतरिक विवाह, एंडोगेमी। नेक्स्ट है आपका एक्सोगेमी, इसको हम बोलेंगे इंटरकास्ट मैरिज। एक्सोगेमी मतलब होता है अपने सोशल यूनिट के बाहर शादी करना, उसको बोलेंगे एक्सोगेमी। एक्सो मीन्स होता है बाहरी, और गेमी मीन्स होता है मैरिज। यहाँ पर हो जाएगा मैरिज विद इन अदर देन योर सोशल यूनिट, या फिर वन सोशल यूनिट। मीन्स अपने सोशल यूनिट से बाहर किसी दूसरे समाज में शादी करना, अपनी सोशल यूनिट से बाहर शादी करना, उसको बोलेंगे एक्सोगेमी। अब देखिए सारे के सारे वर्ड्स, सब में आपका गेमी या गेमस वर्ड था, इसलिए सबका मीनिंग क्या है, मैरिज से रिलेटेड। तो यही होती है हमारी रूट वर्ड। रूट वर्ड मतलब होता है एक ऐसा मूल शब्द, एक ऐसा शब्द जिससे हमारे कई सारे वर्ड्स क्रिएट हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर गेमी वर्ड था, इससे पहले हमने ग्राफ वर्ड देखा, इससे पहले हमने साइड वर्ड देखा, तो क्या थी, एक रूट वर्ड थी, इससे कई सारे हमारे वर्ड्स क्रिएट होते हैं। अब गेमी या गेमस आपको किसी भी वर्ड में दिख जाए, सबका मीनिंग आपका मैरिज से रिलेटेड ही होगा। तो ये आप ध्यान रखें कि क्या होती है रूट वर्ड, कैसे यहाँ पर जो वर्ड्स हैं अगर आप याद कर ले तो कई सारे वर्ड्स उसके साथ क्रिएट कर सकते हैं, और कई सारे वर्ड्स आप याद कर सकते हैं रूट वर्ड के थ्रू। सिर्फ एक ही वर्ड के थ्रू आपको इतने सारे वर्ड्स बहुत जल्दी से याद हो जाते हैं। अब ध्यान रखें रूट वर्ड्स के थ्रू वॉकेब याद करने का काफी आसान तरीका होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे।